ये तस्वीर क्या है, कौन है इसमें, वो बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए, दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत लगातार गरमा रही है। संसद भवन परिसर में छात्रों पर कथित दमन के खिलाफ अनशन पर बैठे भीम आर्मी चीफ प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले जब हमारे सहयोगी ने चंद्रशेखर आजाद से बात की तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। क्या कुछ कहा था वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि संसद भवन परिषद में अनशन कर रहे चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंचे एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। दोनों नेताओं ने छात्रों के मुद्दे पर बातचीत की और सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। ओवैसी की ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब विपक्ष लगातार छात्रों के समर्थन में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधा और उन्होंने क्या कुछ कहा था जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की। लोकसभा के अध्यक्ष को या भाजपा के सरकार से कहो कि अपनी तानाशाही रोकें, इस तरह की बात चंद्रशेखर आजाद लगातार कहते हुए नजर आए थे। एक बार नजर डाल लीजिए। उनका फेस देख के पता लगता था, उनके बोलने के तरीके से, कि वो स्टूडेंट हैं, किसी पार्टी के वर्कर नहीं है। और वो इस उम्मीद से आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं या लाल किले से बात होती है तो वो कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ सुना जाता है अंतिम व्यक्ति को। लेकिन 30 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम भाई से लेके कितनी बच्चियाँ जो हैं, नेहा, सब लोग भूख हड़ताल बैठे जान की बाजी लगा रहे हैं। आप संवाद नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। जहाँ आप ये कहते हो हमसे कि संवाद से रास्ते निकलेंगे, नारेबाजी हंगामे से निकलेंगे, वो शांतिपूर्वक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कल आपने बात की, अगर यही बात 4 दिन पहले हो जाती तो शायद जो दाग कल दिल्ली को लगा वो नहीं लगता। इतने लोग नहीं आते घर से बाहर निकल के। अभी लोग घर नहीं पहुँचे। कितने लोग सही हैं, कितने का स्वास्थ्य अच्छा है, कितने को चोट लगी है, कितने क्रिटिकल कंडीशन है। जब मैं रात ऑफिस गया अपने, क्योंकि जैमर्स लगे हुए थे, फ़ोन जो है यूज नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने देखे विजुअल्स कि किस तरह का अन्याय हुआ। लाठी पीटी को नौजवान किस तरह तन के खड़ा था कि मारो मारो, लाठी खा रहा था लेकिन हट नहीं रहा था। तो उससे पता लग रहा था। और पुलिस के लोग इस तरह से लाठी मार रहे थे, और पुलिस के साथ साथ कई तो बिना वर्दी के ऐसे लोग थे जिन्होंने लड़कियों को लाठियाँ मारी, पैरों में नहीं मारी, सर में मारी, उनके कपड़े फट गए। तो मेरे जैसा आदमी जो अन्याय के खिलाफ लड़के यहाँ तक आया हो, वो कैसे चैन से बैठ सकता है? कब से आप यहाँ बैठे हैं? मैं कल रात 11 बजे से यहाँ बैठा हूँ। कुदरत मेरा इम्तहान ले रही है। इतनी जोरदार पूरी रात बारिश रही, लेकिन ये बारिश मेरा हौसला नहीं गिरा सकती है। मैं जहाँ बैठा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है। वो संविधान जो हमें शक्ति देता है संघर्ष करने की, उसके आर्टिकल जो हमें हिम्मत देते हैं, जो हमें अधिकार देते हैं, अवसर देते हैं, उन्हीं की वजह से, जिसके आर्टिकल 330 की वजह से मैं इस सदन का मेंबर बन पाया हूँ। क्या मांग आप कर रहे हैं? देखो, वो बच्चों की जो मांग है वही मांग है, मेरी कोई अलग मांग नहीं है। मैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहता हूँ। पहली बार शिक्षा व्यवस्था, मैं उनके समर्थन में यहाँ बैठा हूँ, उनका प्रतिनिधि होने के नाते पहली बार शिक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा है। कब तक आप बैठेंगे यहाँ पे? सरकार जब तक संवाद करके उनकी मांग सुन के रास्ता नहीं निकालती, इस्तीफा नहीं होता जब तक धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक मैं कह रहा हूँ इस्तीफा हो जाए और ना भी हो इस्तीफा, लेकिन सवाल ये कि व्यक्ति बदलने से क्या पॉलिसी बदल जाएगी? शिक्षा में सुधार होना ही चाहिए, देश की डिमांड है। मुख्य मांग आपको लग रहा है कि इस्तीफे से ज्यादा उनकी हैं, मैं उनके समर्थन में हूँ। मेरी मांग ये है कि इस देश की शिक्षा में सुधार होना। 94,000 स्कूल बंद हुए हैं, कहाँ जाएंगे गरीब के बच्चों? उनका भविष्य क्या है? तो रात को 11 बजे से आपने कुछ खाया है यहाँ पे? आप कुछ भोजन? मैं खा के आया था खाना, लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखी तो वो खाना भी मुझे नहीं पचा। मैं एक युवा हूँ, जागरूक युवा हूँ, वकील हूँ, संसद का प्रतिनिधि हूँ। मुझे मेरे लोगों ने चुन के भेजा है। कल मैंने उनके साथ अन्याय देखा, मैं चुप नहीं रह सकता, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ बताने के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों के साथ सख्ती की जा रही है। उनका कहना है कि संसद जनता की आवाज उठाने का मंच है, इसलिए छात्रों के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए, कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है सरकार का। जब लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ लाल किले में इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया, CAA के प्रोटेस्ट में आप लोग भूल रहे हैं, वो उस विजुअल्स को चलाइए जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर लाइब्रेरी में, कैंटीन में स्टूडेंट्स को मारा गया, एक लड़के की आँख चले गई। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से।
और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या ज़रूरत है। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है। और अभी हम जाकर हमारे सांसद चंद्रशेखर जो बैठे हैं उनसे भी मिलकर आए हम। वहीं ओवैसी की इस मुलाकात को विपक्षी एकजुटता के तौर पर भी देखा जा रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर पहले ही कई विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर हैं। अब चंद्रशेखर और ओवैसी की ये तस्वीरें राजनीतिक बहस को और तेज कर रही हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।